Hello student, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to our YouTube channel Voice of Study. Voice of Study YouTube चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का भी वेलकम है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जो है वो आर्टिकल राइटिंग पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग, तो इसको हम देखेंगे। इससे पहले हम प्लांट मोर ट्रीज़ पे आर्टिकल जो है वो फॉर्म कर चुके हैं, वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जाके वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, इससे पहले हम कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किस प्रकार से जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मीन्स 10 आउट ऑफ 10, अगर ये आर्टिकल 10 मार्क्स का होता है तो हमें 10 में 10 कैसे मिले, इसके कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो भी हम इसमें आपको मेंशन करेंगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 2022 एग्जामिनेशन जो होने वाला है, स्पेशली फॉर क्लास 12th 11th एंड 10th। ओके, तो इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि राइट एन आर्टिकल इन 100 and 150 वर्ड्स ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया ए केयर फ्री एंड एंजॉयबल प्लेस फॉर वीमेन व्हेन दे कैन गो wherever they like to without any fear of being stared at, molested और discriminated against you। और यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके नाम को। तो राइट एन आर्टिकल का मतलब यहाँ पे एक आर्टिकल आपको लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में, ऑन हाउ वी कैन मेक इंडिया, कि कैसे हम इंडिया को बना सकते हैं एक केयर फ्री, ठीक, एक केयर फ्री जगह, इंजॉयबल प्लेस बना सकते हैं वीमेन के लिए, व्हेन दे कैन गो, जब वो जाना चाहती हैं, वेयर एवर दे लाइक, जहाँ पे वे चाहती हैं, टू विदाउट एनी फियर, बिना किसी भय के, ऑफ बीइंग स्टेयर्ड, ठीक है, स्टेयर्ड करने के बजाय, एट मॉलेस्टेड, या उनको परेशान न किया जाए, और डिस्क्रिमिनेटेड, या उनके साथ भेदभाव ना हो, अगेंस्ट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है वो आर्टिकल अगर लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप कैसे उसको फॉर्म करेंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने से पहले देखिए कुछ चीज़ें जानना आपके लिए आवश्यक होता है। व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग, हमने पहले भी आपको बताया और यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं कि एन आर्टिकल इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग सेक्शन होता है आपका, सेकंड पार्ट जो एग्जामिनेशन अभी होने जा रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो फर्स्ट पार्ट रीडिंग है, सेकंड राइटिंग है। तो राइटिंग सेक्शन का ही एक पार्ट है, रिटन फॉर ए लार्ज ऑडियंस, जो कि एक बड़े से दर्शकों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ये फॉर्म होता है, लिखा जाता है। द मेन मोटिव, जो मेन उद्देश्य होता है बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल लिखने का, इज़ दैट इट शुड बी पब्लिश्ड, कि इसको पब्लिश किया जाए इन ईदर न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर में, और मैगज़ीन या मैगज़ीन में, और जर्नल्स या जर्नल्स में, सो एज़ टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड, ताकि संसार में जो चीज़ें नियमित ढंग से या सही नहीं हो रही हैं उनको, उनमें कुछ डिफरेंस लाया जाए। इट मे बी द टॉपिक्स, ये टॉपिक्स हो सकता है ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द राइटर, जो राइटर है उसका इंटरेस्ट इस पे हो सकता है, और इट मे बी रिलेटेड, या ये रिलेटेड हो सकता है टू सम करंट इश्यूज़, कुछ करंट इश्यूज़ से जो आजकल बहुत सारे इश्यूज़ रेज आउट हो रहे हैं हमारी फैमिली में। ओके, तो इसी को आर्टिकल बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं, थिंग्स यू शुड नो अबाउट आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जब आप लिखने जा रहे होते तो कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। चैलेंजिंग टास्क, जो आर्टिकल राइटिंग है ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है, चैलेंज भरा काम होता है, आपको इसको एक्सेप्ट करना होता है। नीड्स क्रिएटिविटी, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो क्रिएटिविटी होती हैं, मतलब आपको कुछ नया करना होता है। ठीक है, आपको लिखने के बाद ये पता चले कि नहीं आपको कुछ आता है। गुड्स वैकेबलरी, एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए आपकी वैकेबलरी मीन्स जो शब्द कोश होता है या शब्दों का भंडार होता है वो अच्छा खासा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप न्यू न्यू वर्ड्स को फॉर्म कर सकें। गुड नॉलेज अबाउट टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया है उस पर आपकी नॉलेज अच्छी होना चाहिए। और फ्लो ऑफ राइटिंग स्किल्स, यानी आप उसको इस तरह से लिखें कि पता लगे कि नहीं आपने अपने से, अपने माइंडसेट से, अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है, और लिखने से ये प्रतीत हो कि नहीं आपको जो है वो आर्टिकल राइटिंग आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट जो हिंट्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो ये है कि हेडिंग आपको सबसे पहले डालना होता है। आपको हमने बताया था स्टार्ट में कि हेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, नंबर इससे अच्छे आते हैं। इट शुड बी शार्प, ठीक है, ये शार्प होना चाहिए, कैची होना चाहिए, मतलब जो रीडर्स है या जो आपका एग्जामिनर है वो अट्रैक्ट हो आपके आर्टिकल राइटिंग पे। एंड रिलेटेड टू द टॉपिक, और टॉपिक पे ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जा रहा है वाटर पे और आपने लिख दिया हेडिंग जो है वो ट्री की। ठीक है, जिस टॉपिक से पूछा जाए उसी टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग होना चाहिए। लाइन बाय लाइन आपको लिखना है। नेम ऑफ द आथर, ठीक है, एट लेफ्ट, एट राइट और एट द एंड। जब आप आथर के नाम के बारे में अगर आप सोच रहे हैं
जो आपको लिखना है, तो आप लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। बॉडी, तो जो आपका आर्टिकल की बॉडी होती है मीन्स पैराग्राफ, तो वो एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। डेट एंड प्लेस आपको तभी लिखना है जब आपको न्यूज़पेपर में लिखने के लिए बोला जाए, अदरवाइज़ वहाँ पे डेट एंड प्लेस की कोई नीड नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अगर आपका टॉपिक जो क्वेश्चन हमने आपको मेंशन किया उस रिगार्डिंग अगर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपकी हेडिंग यहाँ पे ये भी हो सकती है कि वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ओके, ये आपकी बेस्ट हेडिंग होगी। इसमें क्या क्या आपने मेंशन किया है, वुमेन इन इंडिया टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट vulnerable सेक्शन एज फar एज देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ कंसर्न। देखिए यहाँ पे जो नाम है आप देख रहे होंगे नविता, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आप वही नाम देंगे, अदरवाइज़ आप कोई भी नाम जो है वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट में, लेफ्ट में, या एट द एंड। तो स्टार्ट हमने यहाँ से लिया, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। वुमेन इन इंडिया, भारत में जो महिलाएँ हैं, टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वॉलनरेबल। वॉलनरेबल का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, या नाजुक स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है, या असुरक्षित होना, इसको बोलते हैं वॉलनरेबल। तो भारतीय जो महिलाएं हैं टुडे आर बिकमिंग द मोस्ट वॉलनरेबल सेक्शन, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में हो रही हैं, एज़ फार एज देयर सेफ्टी, अपने सेफ्टी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, एंड सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को लेकर इस कंसर्न, जिस पे कि कंसर्न किया जाता है, जो कि एक मुद्दा बना हुआ है। कंसर्न का मतलब होता है विचारणीय विषय हो जाना। वेन वी टर्न द पेजेस, जब हम पेजेस को पलटते हैं, किस चीज़ के, ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पेजेस को जब हम पलटते हैं, वी आर पेन, तो हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है। वेन वी कम अक्रॉस मैनी हेडलाइंस, जब हम बहुत सारी हेडलाइंस को देखते हैं, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग केसेस को देखते हैं ऑफ मॉलिस्टेशन, ठीक है, मॉलिस्टेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ होना, ठीक है। हरासमेंट के हम देखते हैं, यानी उत्पीड़न के बहुत सारे मामले होते हैं जो उसमें मेंशन किए होते हैं न्यूज़पेपर में। ट्रैफिकिंग का होता है मानव तस्करी, ठीक है। तो इन सारे विषयों से हम अवगत होते हैं जब भी हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इल ट्रीटमेंट यानी बुरा बर्ताव होता है ऑफ वोमेन के का जो है वो उनके साथ बुरा बिहेवियर किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है। इन द 4 वॉल्स ऑफ हाउस, घरों की चारदीवारी के अंदर भी वोमेन सेफ़ नहीं होती हैं। वायलेंस अगेंस्ट वोमेन इन रिमोट एरियाज़ एक्सेट्रा। तो वायलेंस जो होता है, जो हिंसा होती है अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध, इन रिमोट एरियाज़। तो रिमोट एरियाज़ का मतलब होता है जो एकांत एरियाज़ होते हैं, निर्जन होते हैं, या सुदूर जो एरियाज़ होते हैं, उनमें भी महिलाओं के साथ हिंसा होती रहती है। वुमेन फील अनसेफ, वुमेन जो है वो असुरक्षित महसूस करती हैं, एंड इनसिक्योर, और इनसिक्योर होती हैं, एंड फील दैट, और वो महसूस करती हैं, वुमेन फील अनसेफ एंड इनसिक्योर एंड फील दैट देयर फ्रीडम, और ये महसूस करती हैं कि जो उनकी फ्रीडम है, जो उनकी स्वतंत्रता है, एंड लिबर्टी, और जो आज़ादी है, और जियो पैराडाइज। तो जियो पैराडाइज का मतलब होता है जोखिम, यानी किसी को खतरे में डालना, ठीक है, जोखिम या ख़तरे में डालने को बोलते हैं जियो पैराडाइज। यहाँ पे जो एक मीनिंग है आप उसको मेंशन कर लें। जियो पैराडाइज का मतलब होता है खतरे या जोखिम में डाल देना। तो फील यानी वमेन जो है वो महसूस करती हैं दैट देयर फ्रीडम, कि उनकी जो स्वतंत्रता है और आज़ादी है वो जियो पैराडाइज है, मतलब वो अभी खतरे में हो गई है, ठीक है। इट इज़ अनबियरेबल, ये बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। टू इमेजिन द प्लाइट, ये कल्पना करना। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, ये जो दुर्दशा है महिलाओं की, इसको कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ऑफ वुमेन हु आर सफ़र्स, वो वुमेन जो दुखों को बर्दाश्त करती हैं। ऑफ सच क्राइम्स, ऐसे जो क्राइम्स होते हैं, जो जुर्म होते हैं, अगेंस्ट देम, जो उनके विरुद्ध किए जाते हैं। इट इज़ अ जोल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस, तो जोल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो आघात पहुंचता है कॉन्फिडेंस पे, उनका जो विश्वास होता है उससे उनको आघात पहुंचता है। ऑफ द वुमेन को, ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज में, एंड आवर जुडिशियल सिस्टम, और हमारे जुडिशियल सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है। जुडिशियल सिस्टम का मतलब न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उस पर को भी एक आघात पहुंचता है, क्योंकि वुमेन जो है वो सोसाइटी में, या चारदीवारी में, या सुदूर एरिया में जो है वो कहीं सुरक्षित नहीं है। वी जनरली प्ले, हम साधारणतया जो है वो प्ले करते हैं द ब्लेम, मतलब प्ले द ब्लेम का मतलब हम जो है इल्ज़ाम लगाते हैं। गेम फॉर एनी सच इंसिडेंट्स, इस प्रकार के किसी भी घटना को, एंड हेंस, और यही कारण है, हैव नेवर सक्सीडेड, कभी सक्सेस नहीं हो पाते, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाते। इन रीचिंग द रूट,
उस रूट पर पहुंचने के लिए काज ऑफ दिस इशू, जो कारण है वहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते, क्या है वो, इसी कारण, इसी इशू के वजह से, इसी मुद्दे की वजह से जो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हम समाज में जो अच्छा स्थान है उसको गेन नहीं कर पाते हैं। एन इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एन इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू करना, ठीक है। तो जो कानूनी व्यवस्था है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं से इफ़ेक्टिव नहीं है, प्रभावकारी नहीं है। ऑफ लॉस यानी जो कानून है, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स राइट्स, जो लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं वुमेन्स राइट्स को महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, वो उसको लागू भी जो है वो बहुत सख्ती के साथ नहीं किया जाता है। इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इस ओर जो है, ये जो महिलाओं की सुरक्षा है, इसमें जो पहली बाधा है वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस प्रोटेक्टिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब लागू किया जाना चाहिए, ऑफ लॉस का मतलब कानूनों को, प्रोटेक्टिंग का मतलब बचाने के लिए, वुमेन्स राइट्स का मतलब महिलाओं के अधिकारों को। ओके, नेक्स्ट, वुमेन्स राइट्स इज़ द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। तो महिलाओं का जो अधिकार है वो इस क्षेत्र में पहली प्रक्रिया है। द लॉस शुड बी स्टिंजेंट, ठीक है। तो स्टिंजेंट का मतलब होता है कड़ा, कठोर या बहुत ही मतलब मजबूत। तो जो लाज होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या होना चाहिए, स्टिंजेंट होना चाहिए, मतलब वो मजबूत होना चाहिए। एंड द प्री पेटरेटर्स, तो प्री पेटरेटर्स का मतलब होता है जो पाप करते हैं, जो बुरा काम करते हैं, उनके लिए बोला जाता है प्री पेटरेटर्स। तो जो प्री पेटरेटर्स होते हैं एंड सच क्राइम्स, और जो इस प्रकार के क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं, शुड बी सेवरली, सेवरली का मतलब होता है गंभीर, उसको विचारणीय किया जाना चाहिए, उसको ये मानना चाहिए कि नहीं ये बहुत ज़्यादा तीव्र है या गंभीर विषय है, और इसके अकॉर्डिंग जो प्रीपेटर्स हैं, जो जुर्म करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। वी आल्सो नीड टू क्रिएट, हमें ऐसा सोशल अवेयरनेस यानी जो सामाजिक जागरूकता है उसको इस तरह से क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए, अबाउट किसके बारे में, अबाउट दीज इश्यूज़, इन सारे मामलों के बारे में। एंड ऑस्ट्रेसाइज, तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है गलत काम की वजह से बाहर कर देना। इसकी जो मीनिंग है आप लिख सकते हैं तो लिख लें। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है जो लोग गलत काम करते हैं तो उनको उस जगह से बाहर कर देना। तो ऑस्ट्रेसाइज करना चाहिए दोस्त उन लोगों को हु कमिट, जो करते हैं सच क्राइम्स, इस प्रकार के गलत कामों को। एंड नॉट द विक्टिम्स, और विक्टिम्स के लिए कुछ भी नहीं होता है, जो पीड़ित होता है उसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उसको न्याय नहीं मिलता है। बेटर सर्विलेंस, बेटर का मतलब अच्छा, सर्विलेंस का मतलब निगरानी यानी देखभाल। तो अच्छी देखभाल होना चाहिए बाय लॉ, कानून के द्वारा। इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनको इन्फोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए। इज़ आल्सो रिक्वायर्ड, और ये चीज़ जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की। द लास्ट बट द मोस्ट अफेक्टिव वुड बी टीच सेल्फ डिफेंस, जो अंतिम बात है और सबसे अच्छी बात है वो ये है, जो इफ़ेक्टिव भी होगी, वो क्या है, वुड बी टीच, कि महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चियों को जो है वो शिक्षित करना चाहिए, किस चीज़ के बारे में, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, कि वो अपना आत्म जो सुरक्षा होती है उसकी टेक्निक उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। कंपल्सरली, इसको कंपल्सरी कर देना चाहिए टू गर्ल्स, लड़कियों के लिए, एंड वोमेन, और महिलाओं के लिए। इन स्कूल्स, स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, और रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ में, जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज, हर जगह पे महिलाओं को आत्म सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ओनली व्हेन दीज मीज़र्स, और जब ये सारे जो मेज़र्स हैं, जो मूल्यांकन है ये किया जाएगा, हैव बिन टेकन, मतलब ये सारे स्टेप्स जो है ये उठाए जाएंगे, मतलब हर जगह पे, कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल्स में, रेसिडेंशियल कॉलोनी में अगर महिलाओं को आत्म सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा, देन क्या होगा, इंडिया कैन बी, तो भारत जो है वो बन जाएगा क्या, ए केयर फ्री एंड एन्जॉयबल प्लेस फॉर वोमेन, वोमेन के लिए एक एन्जॉयबल प्लेस हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो आर्टिकल है बेस्ड ऑन वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, तो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनके भी काम है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, इसके पहले के जो आर्टिकल्स हैं वो भी चैनल पे अपलोड हैं, और क्लास 11th और 12th से रिलेटेड और हाई स्कूल क्लास 10 से रिलेटेड सारे भी ग्रामर के जो इतने भी टॉपिक्स हैं वो चैनल पे अपलोड हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।